नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं या आप मैनिफेस्टेशन करते हैं या करना चाहते हैं और आप ये मैजिक भी देखना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन आखिर काम कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी। आज 3 से 4 मिनट के इस वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप वो पॉजिटिव पैटर्न जो है अपने दिमाग में डेवलप कर सकते हैं, जिसके बाद कोई भी मैनिफेस्टेशन आपके लिए असंभव नहीं है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा और जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हें पेपर पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में फॉलो करना शुरू कर दिया है, हम रोज मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम तरह तरह की टेक्निक्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। जब आप ये बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है या सोचते हैं मेरा काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका काम कभी भी नहीं होगा। देखिए, चाहे अफर्मेशंस हो, मैनिफेस्टेशन हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल पे काम करती है और वो है बिलीफ। अगर आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में वही होगा। हमारे धर्मों में, हमारी तमाम तरह की पुरानी मान्यताओं में एक ही बात तो कही गई है कि बिलीफ सिस्टम जो हमारा है उसी के ऊपर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न और बिलीफ, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को 100% पॉसिबल बनाने में आपकी मदद करती है। अब पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न को साहब डेवलप कैसे करें, क्योंकि होता क्या है, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी तकलीफों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी में हो रही है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे साथ हो रहे हैं जिसके दौरान पॉजिटिव सोचना कई बार कठिन हो जाता है। आप कहेंगे कि सर हम इंसान हैं, आखिर हम पूरा दिन कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन यहीं पर पूरा खेल शुरू होता है। आपको छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी होगी और ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे बीते दिनों हमारे घर से एक मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उस दौरान हम 8 दिन तक अस्पताल में रहे। मैं खुद अस्पताल में मौजूद रहा और रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मैं अस्पताल में ही रहता था। अस्पताल में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है कि चाहकर भी आदमी पॉजिटिव नहीं सोच सकता है। हमारे परिवार के जो सदस्य अस्पताल में थे, उनकी जांच में भी कुछ ऐसी कठिन चीजें निकल कर आई, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए निराशा मेरे हिस्से भी आई। लेकिन मैंने वहां पर खुद को निराश नहीं होने दिया, मैंने खुद को नेगेटिव नहीं होने दिया, बल्कि मैंने यूनिवर्स का, ईश्वर का धन्यवाद दिया। मैं रोज सुबह उठकर धन्यवाद देता कि हे ईश्वर, गजब की आपकी कृपा है कि जिसके कारण मैं इतने बड़े अस्पताल के अंदर 8 दिन से आसानी से रुका हुआ हूँ। रोज डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, हमारे मेंबर को चेक करते हैं, रोज डॉक्टर आते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, रोज डॉक्टर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये सोचने में क्या मेरा खर्चा हुआ, ये सोचने में क्या मेरा नुकसान हुआ। जब वहां पर कोई मेंबर या कोई नर्सिंग स्टाफ उन्हें देखने के लिए आता था, उनकी बॉटल लगाने के लिए या दवाई देने के लिए आता था, मैं उनसे हंस के बात करता था और मुझे कहते थे कि भैया आप हमेशा जो है बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इसका राज क्या है। तो मैं उन्हें बताता था कि ऐसा सोचने से कम हमारे जीवन में नेगेटिविटी तो नहीं आती है। आप सोचिए, अंधेरे को केवल उजाले से ही रिप्लेस किया जा सकता है, नेगेटिविटी को केवल पॉजिटिविटी से ही रिप्लेस किया जा सकता है, हेट को लव से रिप्लेस किया जा सकता है और जो फेलियर है उसे सक्सेस से रिप्लेस किया जा सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न, जब हम छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारी जिंदगी में वो बदलाव हमें धीरे धीरे महसूस होना शुरू होता है। हमारे ब्रेन की जब रिवायरिंग होती है तो फिर चाहे परिस्थिति बड़ी हो या छोटी हो, अच्छी हो या बुरी हो, मुझे लगता है कि हम कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाते हैं। आप अपनी जिंदगी में उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहिए। आज सुबह आपने मान लीजिए एक छोटा सा नाश्ता किया है, उसके लिए थैंक यू कहिए। एक अच्छी नींद आपने ली है और सुबह उठ गए हैं, उस नींद के लिए थैंक यू कहिए। आप अपनी जिंदगी में जब दोस्तों से मिलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कभी भी ये गलती से भी मत कहिएगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ, ये पता नहीं कब होगा। देखिए, जो नहीं होना है वो तो होना ही नहीं है और जो होना है वो होना है। तो आप नेगेटिव होकर जो चीज होनी है उसे क्यों रोक रहे हैं। कई बार हमारी जिंदगी में ऊपर वाला जानबूझकर कठिन परिस्थितियां डालता है, कई बार स्ट्रगल्स देता है, हार्डनेस देता है। क्यों? क्योंकि वो भी ये टेस्ट करना चाहता है, ये बंदा जिसे मैं कुछ देने वाला हूँ ये आखिर टिकेगा भी या टूट जाएगा। कई सारे लोग आपने देखे होंगे जिन्हें बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी जल्दी शोहरत मिल गई, दौलत मिल गई, उस चीज को निभा नहीं पाए। तो यहाँ मैं बस यही कहना चाहूंगा, पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस करके ही पॉजिटिव पैटर्न्स को अपने दिमाग में बनाया जा सकता है। बाकी ऊपर वाले पर हमारा बिलीफ होना ही चाहिए। आप जिस किसी भी धर्म को मानते हो, जिस किसी भी पद्धति को मानते हो, जिस किसी भी बिलीफ सिस्टम में आप विश्वास करते हो, आप उसे मानिए, उसी को आगे बढ़ाइए, दूसरे की बात में मत आइए, लेकिन मानिए। और याद रखिएगा
ईश्वर सबसे पहले आपको तपाता है, आपको इतना ज्यादा तोड़ देता है कि उसके बाद आप दुनिया में किसी और के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते। उसके बाद आपकी जिंदगी में मैजिक होता है और उस मैजिक को फिर पूरी दुनिया देखती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आप सब बुलंदियों पर पहुंचेंगे, बस इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।